तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लालंदन रस सा लेप लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सब के सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो, ठीक उसी तरह जैसे सार्व, भौम आदि महान दिग्गज मत वाले होकर गंगा का आवाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु की चंद्रमा की भांति उज्जवल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक, सारन, महोदर और ध्रुमाक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला, मानो वामन, अंजन, पद आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विक्षुब्ध कर डाला हो। तदंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलीन पर उन राक्षसों ने 2 घड़ी में ही फूलों का पहाड़ जैसे ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए घुसा। वहां विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जाप किया। इसके बाद वो नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़ों को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किए। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन हो खिंचे चले जा रहे हो। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ अपने साथ स्वर्णमय शिवलिंग ले जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने ललाट में चंद्र किरणों को आभूषण रूप में धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ व उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करने पर निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी ही दूर विजय वीरों में श्रेष्ठ महिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थीं। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्य भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक लिया। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वो निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वो वेग मत्स्य, नर्क, मगर, फूल और कुशास्त्रण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वो वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोहार को बहा ले गया। रावण का वो पूजा संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीयन कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वो ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वो नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में ही स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते हैं, उनका उस समय सर्वदा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। रावण के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की उंगली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिए। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक्र और समारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर गए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने
एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। उस पुरुष का शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओत-प्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत की मद की लाली से दिखाई दे रहे थे और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वो शत्रु मर्दन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थाम रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सारन लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। इस प्रकार कहते हुए शुक और सारन की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वो युद्ध की लालसा से उसकी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक ही बार बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर, महापाश, ध्रुमाक्ष, शुक, सारन को साथ लेकर उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला वो बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों से घिरे हुए गजराज के समान महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार बोला, मंत्रियों, तुम हे राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की ये बात सुनकर अर्जुन के वो मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमत होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्यार्ग काम वासना से वसित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का फैसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात यहीं ठहरो। फिर कल सुबेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी है तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध कर पाओगे। ये सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों से चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। है राज के योद्धाओं का वेग नाकों, मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वो मंत्री प्रहस्त, शुक और सारण आदि कुपित होकर अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर क्रम का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वो नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज गंगा जी के जल से बाहर निकलता हो। अर्जुन के नेत्र रोष से रक्त वर्ण के हो गए। वो अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने के बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गधा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मड़ा हुआ
एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई। वो जलती हुई सी जान पड़ती थी, किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी हैराज, जो 500 भुजाओं से गदा को उठाकर चलाए जाता था, उस भारी गदा को घुमाते हुए प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 सांडों, जोर जोर से गरजने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वो रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर भारी चोट करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आहात सहे थे, उसी प्रकार वो अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगी। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को सुवर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गद किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और ना राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वो नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गधाओं से चोट करते हैं। इस बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेग पूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से 2 टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और अंतर्नाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपटा मारकर किसी सर्प को धर लिया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध, चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरनी को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके हैराज अर्जुन हर्षित होकर मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। उसके बाद प्रहस्त ने होश संभाला। दशमुख रावण को बंधा हुआ देख वो राक्षस सहसा कुपित होकर हैराज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन शस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया।
फिर उन्हीं दुधर एवं श्रेष्ठ योद्धाओं ने उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वो अपने सुहद्रों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बांध कर लेकर आए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण के साथ अपनी नगरी में प्रवेश किया। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ लेने के समान था। धीरे धीरे ये बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। यद्यपि वो महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण वश में हो गए और महिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चल दिए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्म ऋषि वायुपथ का आश्रय ले महिष्मतीपुरी पहुँचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावती में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त्य जी इष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अमरावती के समान शोभा से संपन्न महिष्मती नगरी में प्रवेश करते हैं। आकाश से उतरते समय वो पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते हैं। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभ आगमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब हैराज को पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वो सर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़े। वहां आते हुए ब्रह्म ऋषि उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गए। उसने उन ब्रह्म ऋषि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हों। ब्रह्म ऋषि को पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी से पुलस्त्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ प्रधार कर आपने इस महिष्मतीपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी कर दिया है। देव, आज मैं आपके देवधन चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सुकुशल हुआ हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ है। तपस्या भी सार्थक हो गई है। ब्राह्मण, ये राज्य, ये स्त्री पुरुष, हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त्य जी हैराज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उनसे इस प्रकार बोले, पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया है, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया है। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंडोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, ये तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं की। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हानि ना हो। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राजा रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वो पराजय के कारण लज्जित ही रहा। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनीश्वर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मालोक को चले गए। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस से छुटकारा मिला था।